आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स टू लवर्स जैसा कुछ नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो मैंने बहुत देखा है लाइफ में, लोग ग्लैमराइज करते हैं इसको, करण जौहर इस पे मूवी बनाता है और बहुत लोग बनाते हैं राइट, कि ये तो होता है, फ्रेंड्स होते हैं लोग स्कूल में कॉलेज में और फिर बाद में लवर्स बन जाते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ये प्रॉब्लम है कि कोई भी हेल्दी कपल ऐसा नहीं होता है। बाकी तरीके के कपल के साथ तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। वाई आई एम सेइंग दैट एज साइकोलॉजिस्ट। ओके, आपको एक बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। कोई भी जो मर्द होता है, मैन होता है, जो मैनहुड के तरीकों से वाकिफ है, वो कभी भी अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में नहीं डालता जहाँ पे वो लड़की जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो डेट पे ले जाना चाहता है, कभी भी आगे या फिर आज ही उसका मन है कि हाँ ये मैं इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है, ये डेट कर सकता हूँ, मैं इसको मैं अपनी बीवी बना सकता हूँ, जिसके साथ मैं फ्यूचर देखता हूँ, वो आदमी कभी भी ऐसी औरत को इस पोजीशन, खोने की पोजीशन में रखेगा ही नहीं। एंड इसीलिए आदमी लोग फ्रेंड जोन से बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक बार वो उसमें आ गए तो देर इज अ चांस कि वो कभी ना निकल पाए। क्योंकि वी वुमेन, when we start seeing someone as one way, we start seeing you as a brother, we start seeing you as a friend, we don't see you like that. So वो चेंज नहीं हो सकता, राइट? आगे जाके वो उसमें नहीं तब्दील हो पाएगा, चेंज नहीं हो पाएगा। दे नो दैट। Usually healthy women are like that, right? Because first impression sets the tone of the relationship, and men are like that because love at first sight was invented by men. They do not require so much time to know what to do with you. They look at you and they're like, I want to take her out on a date immediately or later. इन दोनों केस में masculine man, what would he say? Immediately वाले केस में he will directly ask her out. आप सिंगल हो या क्या है, एंड देन अगर नहीं तो फिर हाँ, तो कैन बी गो, एंड देन ही विल मेक हिज प्लान वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट कि दिस इज हाउ ही थिंक्स ऑफ यू। ठीक है ना? रिस्क दैट कि आप फ्रेंड भी हो सकती हो, आप बहन भी बन जाओगे, और फिर बाद में तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये उसके लिए इसको तोड़ना। तो ऐसा पंगा वो लेता ही नहीं। और इन केस वो डाउटफुल भी होता है ना कि आगे ऐसा कुछ होगा, right? इस केस में आई थिंक a lot of boys do not really have an answer, so I want to give that here कि in that case you can let that woman know कि I won't be comfortable being your friend, or bro or anything, because I have a feeling that we might work out in the dating scene, but for whatever reason right now I'm not able to do it, but I would like to do it soon, so I'll be happy to be in touch with you. You can call me by your name, but आई कैन कॉल यू बाई योर नेम एंड यू कैन कॉल बाई माई नेम, कि हम लोग फॉर्मल कनेक्शन, अपना कनेक्शन रख सकते हैं, कैजुअल कनेक्शन जो भी है, बट फ्रेंड और ब्रो मैं तुम्हारा नहीं बनना चाहूँगा। ये भी जो है एक लड़के के बारे में ये प्रूव करता है कि ही इज अ मैन, ही इज गॉट द बॉल्स टू से दैट, राइट? या तो ही कैन जस्ट आस्क यू आउट स्ट्रेट अप, और ही इज एबल टू टेल दैट कि भाई जो है अभी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, पर मुझे ये पता है कि आगे तुम्हारे साथ मैं जाना चाहूँगा, सो ये तो नहीं बनना चाहूँगा, सो ही इज़ ऑलरेडी स्केयर्ड टू लूज यू। दैट इज़ हॉट, राइट? सो ये दोनों चीज़ें बंदा कर सकता है, एक हेल्दी आदमी ये करेगा। बट अब कौन से आदमी हैं जो बाद में जाके लवर्स के सपने सजा रखे हैं, या फिर लवर बनने के लिए ओके, राइट, बात करेंगे उस बारे में हम, और अभी दे आर बीइंग फ्रेंड्स। Of course, those men which are not man enough, they have not been maybe taught or whatever reasons, कुछ भी हो सकता है, right? Not comfortable being that, and they will say things like हाँ कुछ भी चलेगा, right? हाँ दोस्त बन जाओ, हाँ अभी कुछ भी बन जाओ, because they just need an easy ticket. Okay, उनको भी देख के वो चीज़ें लग गई हैं, सेम जो मैस्कुलिन आदमी को लगा वो इन्हें भी लगा इस लड़की को देख के कि यार I really like her, she can really be my partner. But I don't have the balls to say that. I don't have the bravery, I don't have the courage to say that. तो अभी के लिए दोस्ती बन जाता हूँ easily, right? ना डेट पे ले जाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, ना मुझे एज अ मैन शो अप करना पड़ेगा, टाइम मिलेगा उसके साथ फ्री में, है कि नहीं, राइट? आराम से इतना एक्सेस मिल रहा है, वही ले लेते हैं अभी के लिए, बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। इस तरीके की अप्रोच से
एंटर करने वाले आदमी आपके दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। सो अब ये दोस्त बन गए एंड देन धीरे धीरे नाउ टाइम इज पासिंग, अब इनको अभी एंशियस होंगे और ये वेट करेंगे कोई अपॉर्चुनिटी की आपका ब्रेकअप हो या कुछ हो, यू नो, एंड देन दे विल टेक यू। आई रियली फील मैन इज अ मैन हु कैन टेक यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, नॉट अ मैन who waits कि सब लोग चले गए, हाँ तो एक्चुअली यू नो आई रियली लाइक यू सो कैन आई you get it? So because they don't have the courage, they are not manly, they have a lot of work to do in that direction, right? To have that kind of strength, so they cannot, so they wait. Just like how would I say, like जैसे एक एनिमल जो शिकार करता है और दूसरा उसका छोड़ा हुआ खाता है, एक तरीके से वैसा ही समझो, उसी लेवल की करेज है, क्योंकि इनके पास फर्स्ट हैंड की करेज नहीं है और इसीलिए कई सारी लड़कियां इनको रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, राइट? वो उस लेवल की स्ट्रेंथ देखेंगी तो स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं है तो किसे रिस्पेक्ट करेंगे, राइट? सो ये दिक्कत है। तो ये लड़के यहाँ पे क्या करेंगे, they will then say कि you know that famous dialogue कि I have to tell you something, I always thought of you like this and all that. The girl will be like, आज तक तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? It's like, no, it's uncomfortable and you know that guy you were obsessed with at that time and this thing was, that thing was. The girl will be in the question like कि यार अभी मैं क्या करूँ यार इसका? अब I look at him like a friend. अभी मैं कैसे सोचूं इस बारे में? A healthy woman's response will be, she won't be able to do this. She'll be like, no, actually this is even a betrayal of my trust. All this while I thought you were my friend, you were really my friend, and I just got to know that you were just a guy who was so shy to ask me out, who didn't have the courage to ask me out, and all this time this is exactly what you wanted. So you were kind of lying to be my friend, you were faking to be my friend to get an opportunity like that. Hey, what kind of man? No, I would not like to be in touch with you. She will move away from a man like that. That's why I said no healthy people have been in this relationship, because a healthy man doesn't put himself in this place. Healthy woman, the moment she gets to know, she's out. Now who's left? So these men are left, which are cowards. They couldn't say that. Now that they have got so much free access to her, she's kind of attached, she talks to them regularly as a friend, so they think that now मेरा yes के chance बढ़ गए हैं, अब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज इनको इतने सहारे की ज़रूरत है, ये उसके बिना बोल ही नहीं पाते हैं, लेवल की स्ट्रेंथ नहीं है इनके पास. सो देन दे विल से कि यू नो आई लाइक यू एंड ऑल. अब इसमें मैं हेल्दी वुमन को हटा चुकी हूँ, अब हम वुंडेड वुमन की बात करेंगे. वुंडेड वुमन विल बी लाइक, सारे लोग तो वैसे भी मुझे धोखा ही दे के गए हैं, कम से कम ये दोस्त तो है, थोड़ा चल जाएगा बेहतर बाकियों से, अंडरस्टैंडिंग है हमारी. उसको वो वुंडेड वुमन डिस्प्रेशन में जीती है, वो खुद को चूज़ नहीं करती है, खुद के उसके स्टैंडर्ड बड़े नहीं होते हैं, तो वो इतने से भी काम चलाने के लिए खुद को बहला लेगी कि चली जाएगा, सही रहेगा, जानती तो हूँ, कम से कम घर बार देखा हुआ है इसका, पापा मम्मी से मिले हुए हैं, ठीक है, दोस्त तो था ही इतने टाइम से, कोई मिल नहीं रहा है, मैं 25 की हो रही हूँ या मैं 30 की हो रही हूँ, शादी तो करनी है, मम्मी पापा सर पे चढ़े हुए हैं, निपटा देते हैं, यही सही है. हाँ, फ्रेंड्स टू लवर्स बन जाएंगे. ये मूवी भी देखी है बहुत सारी, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा. ये दोनों को ये नहीं पता है कि फ्रेंड्स टू लवर्स कहना है जस्ट लाइक यू नो सेइंग कि कंटेंट राइटर टू सीईओ. मतलब you're saying just like कि I have worked with you as a content writer, we've been able to work, tomorrow if you know we become co-partners of this company, I think it'll be fine only. No, because the position changes, I don't know to what degree I would say, it's like 100x, it changes to that level, right? So जो फ्रेंड के नाते आप कितना मिलते थे, आप क्या काम करते थे साथ में, कितना इन्वेस्टमेंट था, कितना इंटीमेसी थी, यू नो, नाम की भाई वो, और आप सोच रहे हो वो फाउंडेशन है, उसको लेके आप मैरिज बना लोगे उसके ऊपर. यू हैव सीन दैट गाय एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ हस्बैंड. इट्स अ टोटली डिफरेंट साइड. And a lot of time when you see it, you not even like it, because this is not a strong man. If he was, then यही हो चुका होता ना अभी तक तो, कि वो पहले ही आपको डेट पे ले जा चुका होता. Not a strong man. And someone who's a weak man, you should really stay away from them when they become husbands. Most insecure husband ever.
And then a wounded woman, not so great wife also. And this guy doesn't know. He'll be saying also कि अब समझ आ रहा है कि वो तुमसे क्यों ब्रेकअप करके गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. एंड शी विल बी लाइक, यार सोचा था इसके साथ चल जाएगा, दोस्त है, इसके साथ भी वही नरक बन गया, वही जो सबके साथ बन जाता था. Lack of inner work finds a way, isn't it? And the guy also will feel like, क्या यार, मुझे लगा था ये सबसे अलग है. जब तक दूसरों के साथ ही रिलेशनशिप में थी तो लग रहा था कि हाँ यार, शी इज़ अ प्राइज, शी इज़ दिस. दूर थी क्योंकि शायद इसीलिए जो फॉरबिडन फ्रूट होता है आपको बहुत अच्छा लगता है. बट आज जब रिलेशनशिप में हूँ मैं इसके साथ, तो कैसे बात कर रही है मुझसे, कैसे कर रही है. अरे वो एज अ फ्रेंड करती थी तुमसे वो बात, एज अ पार्टनर वो कैसे करती थी पार्टनर से बात. अगर तुम में दम होता तो तुम देख पाते, राइट. और एज अ वुमेन आई वुड टेल कि तुम्हें नहीं समझ आया कि वो एज अ फ्रेंड ऐसा रह पा रहा है क्या, एज अ हस्बैंड वो किस तरीके से बिहेव करेगा, वो क्या तुम्हें लग रहा था कि यार एज अ फ्रेंड ही रहने वाला है. हम लोग फ्रेंड्स के साथ सेक्स करते हैं क्या, हम लोग फ्रेंड्स के साथ रहते हैं क्या, हम लोग फ्रेंड्स के साथ बच्चे पैदा कर रहे हैं क्या, क्या बकवास है. कैसे, हाउ डिड यू इवन थिंक दैट कैन हैपन. आई थिंक द प्लेस दिस कुड हैव स्टार्टेड, नो, दैट वाज कि जो कपल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप में फ्रेंडलीनेस होती है. ओके, रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में नहीं आ जाते हैं. आर यू गेटिंग हाउ मॉन्यूमेंटल ऑफ द मिस्टेक दिस इज. आपके रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए, दोस्तों के साथ घर मत बसा लो, ये नहीं बोला. आर यू गेटिंग. रिश्ते में दोस्ती का क्या मतलब है. दोस्त मतलब आप चाहेंगे यार इसका अच्छा हो, ये भी तो अपना ही बंदा है, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा. ये जो अफेक्शन की फीलिंग है. और रिलेशनशिप में ये क्या, इससे भी बड़ी बड़ी फीलिंग होती है हमारे पार्टनर के लिए हमारे पास, है कि नहीं. तो ये फीलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपका दोस्त हो, बिकॉज दैट इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर. टेक अ लुक एट ऑल दोज मैरिजेस व्हिच आर फ्रेंड्स टू लवर्स. दे डोंट रियली टॉक अबाउट इट, बट दे आर अ मेस. आई हैव सीन सो मेनी. हम लोग दोस्त थे तो हमने शादी कर ली, नाउ वी आर मिजरेबल. ऑफ कोर्स यू आर. आर यू गेटिंग. सो ये मैं बताना चाहती थी आज आपको कि फ्रेंड्स टू लवर्स, ये जो ट्रोप है ना, इसको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में. इफ़ यू आर अ मैन लिसनिंग टू दिस, I don't know, I should say just come to my counseling sessions, because if you don't know how to be a man, how to be manly, and how to work on being from like a guy who doesn't really have the courage to say to the woman that you like them, I can teach you, no problem. Okay. And be very straightforward and clear about your intention with a woman, because that is your starting point, that is your stepping stone, the foundation of how this woman is going to see you forever. उसी में फकअप कर देंगे तो फिर आगे के मैं ज़्यादा कुछ गारंटी नहीं दे सकती हूँ. एंड फॉर अ वुमन आई वुड से यू हैव इंट्यूशन, लर्न टू ट्रस्ट इट. दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ वुमेन्स इवोल्यूशन. हाउ मच शी ट्रस्ट हर इंट्यूशन. सभी औरतों के पास होती है इंट्यूशन, डिफरेंस इससे बन जाता है कि वो कितना ट्रस्ट करती है उसमें. बाकी औरतें इंट्यूशन को डाउट करने में बिजी हैं, वहाँ पे आप इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए, क्योंकि आपको खुद ही लग जाएगा कि ये रिश्ता ठीक नहीं है. जो कल तक मेरा फ्रेंड था आज वो हस्बैंड बनने की बात कर रहा है, ये कैसे चलेगा, ये कैसे होगा. नथिंग इन योर बॉडी इज गोना मेक सेंस इवन व्हेन यू से दिस थॉट आउट लाउड. देन हाउ आर यू गेटिंग इनटू मैरिजेस लाइक दैट, हाउ आर यू सेइंग येस टू अ गाय लाइक दैट, यू नो. सो जिसने कभी आपके एज अ हस्बैंड, एक क्या है डेटिंग, क्या है, एक ट्रायल है, एक तरीके से एक ट्रेलर है दिखाने के लिए कि दिस इज हाउ आई विल बी एज अ हस्बैंड, दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई विल गिव यू, वुड यू बी माई वाइफ, राइट. दैट्स व्हाट इट इज, राइट. जिसने आपको वो कुछ दिखाया ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, आपको लग रहा है फ्रेंड वाला तो पीपीटी आया था ना इसके पास मेरा, उसी के बेसिस पे इसको मैं हस्बैंड की पोजीशन दे देती हूँ, क्या दिक्कत है. दिक्कत ही तो दिक्कत है उसमें. सो प्लीज यूज दैट विजडम दैट यू हैव. So yeah, that's all I had to say. Let me know your thoughts on this. Take care.